अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब ओरहान साहब ने बुरहान साहब को बचा लिया होता है और सरोज वापस किले के अंदर भाग चुका होता है तो किले का दूसरा दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां पर कमांडर फ्लाडियूस अपने सिपाहियों के हमरा करारगाह पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, फ्लाडियूस अपने सिपाहियों से कहता है, आज कोई रहम नहीं होगा, करारगाह में जो कोई भी मौजूद है इसे मौत के घाट उतार दो। इसके बाद वो अपना लोहे वाला कवच पहनता है और तलवार निकाल कर सिपाहियों के हमरा करारगाह पर हमला करने के लिए बाहर आ जाता है, जबकि इसके सिपाही भी अपने हाथों में ढाले और तलवारें लिए इसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। उसे देखते ही काई सिपाही अपनी ढालें उठाकर पीछे आते हैं। एक काई सिपाही रास्ते में मौजूद तेल की नाली में आग फेंक देता है, जिससे वहाँ पर आग भड़क उठती है और वो आग की एक दीवार बन जाती है। फ्लादियूस और इसके सिपाही इस दीवार के पीछे ही फंस जाते हैं। हर तरफ आग ही आग और धुआं ही धुआं होता है। दीवारों पर बाज़तीन सिपाही ऊपर से तीर मारे होते हैं, जबकि नीचे से काई सिपाही इन पर तीर बरसाते हैं। अगले ही लम्हे में शहंशाह साहब भी अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ पहुँच जाते हैं और फ्लादियूस को देखते हुए कहते हैं, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अपने सामने शहंशाह साहब और बाकी सरदारान को देखकर फ्लादियूस हक्का बक्का रह जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जरकुताई भी अपने सिपाहियों को लेकर घोड़े भगाते हुए इसकी जानिब आ रहा होता है और फ्लादियूस को पुकारते हुए कहता है, फ्लादियूस मैं खुशखबरी सुनना चाहता हूँ, बुरहान साहब हमारे साथ हैं। ये सुनकर शहंशाह साहब भी हैरान होते हैं, जबकि फ्लादियूस कहता है, लाना तो। और फिर जरकुताई और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर शहंशाह साहब की जानिब बढ़ते हैं। तो शहंशाह साहब तीर अंदाजों से कहते हैं, तीर अंदाज। तो तमाम तीर अंदाज एक साथ बनाकर बैठ जाते हैं। शहंशाह साहब कहते हैं, कमान खींचो। जबकि दूसरी जानिब फ्लादियूस अपने सिपाहियों से कहता है, हमला करो। तो इसके सिपाही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर शहंशाह साहब कहते हैं, तीर चलाओ। तो कई सिपाही तीरों की बरसात कर देते हैं, जो सीधा बाज़तीनी सिपाहियों को जा लगते हैं। कई सिपाही एक बार फिर कमान खींचते हैं और दोबारा तीर चलाते हैं और इस तरह कई बाज़तीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत से बाज़तीनी सिपाही आग में गिर जाते हैं और आग लगने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर फ्लादियूस के पांव तले जमीन निकल रही होती है। कई सिपाही मुसलसल इन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। इस दौरान एक तीर फ्लादियूस के सर पर जा लगता है और फ्लादियूस अपने घोड़े से औंधे मुंह जमीन पर आ गिरता है। ये देखकर तमाम सरदारान बहुत खुश होते हैं। फ्लादियूस को जमीन पर गिरता हुआ देखकर कमांडर चीखते हुए कहता है, फ्लादियूस की हिफाजत करो। और सब लोग फ्लादियूस के इर्द गिर्द हिफाजती हसार बना लेते हैं। फ्लादियूस हक्का बक्का हो रहा होता है, जबकि शहंशाह साहब निहायत मुस्कुरा रहे होते हैं। फ्लादियूस चीखते हुए कहता है, नहीं तुम पीछे हट रहे हो। और फिर शहंशाह साहब के इशारे पर कई सिपाही मजीद तीर चलाना शुरू कर देते हैं, जबकि इधर बाज़तीनी सिपाही अपनी ढाले अपने सामान निकाल के फ्लादियूस का दफा कर रहे होते हैं और फ्लादियूस ऐसा ऐसा पीछे हट रहा होता है। कई सिपाही मुसलसल इन पर तीर की बरसात करते चले जा रहे होते हैं, जबकि शहंशाह साहब ये सारा मंजर देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और बाज़तीनी सिपाही फ्लादियूस को लेकर किले के अंदर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद औची साहब शहंशाह साहब से कहते हैं, हम आपकी बदौलत बहुत बड़ी अजमत से बच गए हुजूर। और फिर ओरहान साहब के हामी सरदारान की जानिब देखते हुए ऊंची आवाज से कहता है, आज हर कोई गवाह है कि आप इस काम के लिए नाकाबिल शिकस्त और हकदार हैं शहंशाह साहब। जबकि जरकुताई साहब भी खामोशी से ये सारा मंजर देख और सुन रहे होते हैं। और फिर संगूर आका कहते हैं, सलामत रहे हजूर। अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं, आप कायद होते तो शायद पिछली बार भी शिकस्त ना होती। सलामत रहे हजूर। शहंशाह साहब कहते हैं, मेरे सरदारान मुहासरा महफूज है। अदमात दुश्मन की हर चाल के खिलाफ हमारे लिए ढाल है। हम इस शहर काफरों के शहर को अपना वतन बनाएंगे। तो औची साहब अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं, इंशाअल्लाह हजूर। तो बाकी सरदारान भी कहते हैं, इंशाअल्लाह। और फिर औची साहब शहंशाह साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू करते हैं। तो इनके सिपाही भी शहंशाह साहब जिंदाबाद, शहंशाह साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। और फिर इधर कबीले में हलीमा खातून नीलोफर से कहती है, जब मेरे बाबा खामोश हो जाएं तो कबीले के तमाम लोग खामोश हो जाते हैं, जिन्होंने कल मेरे भाई के लिए तारीफी अशार कहे और आज वो इनकी पीठ पीछे इन्हें बुरा भला कह रहे हैं। नीलोफर कहती, वो समझते हैं कि कोई भी शख्स बगैर जिम्मेदारी के कमजोर है, लेकिन फिक्र न करो, वो सब बुरहान की ताकत देखेंगे। तो हलीमा पूछती है, और अलाउद्दीन के बारे में क्या ख्याल है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसने भाई को अकेला छोड़ दिया। इसी दौरान एक खातून इसके पास आती है और कहती है, हकीम मरीज का मुआयना करने के लिए अपने खेमे से बाहर निकल गया है। ये सुनकर नीलोफर कहती है, वक्त आ गया है हलीमा, हम हकीम के खेमे में जाकर देखेंगे। अगर इसने कोई गलती की है तो जरूर इसने अपने पीछे कोई निशान छोड़ा होगा। और फिर नीलोफर और हलीमा हकीम वाले खेमे की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी जानिब जंगल में एक मंगोल कमांडर अपने घोड़े पर सवार हुए तैमूर ताश के पास आता है और इसके पास आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, बुरसा से खबर आई है। ये सुनकर तैमूर ताश खुश होते हुए कहता है, ये वो वाहिद खबर है जो मुझे खुश कर सकती है। सरोज के जानिब से कईयों को लगाई जाने वाली जोड़ादार जर्ब तैमूर ताश जैसे ही पैगाम खोल कर पढ़ता है और पढ़ते साथ ही इसके रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं और वो गुस्से से पागल होना शुरू हो जाता है और खबर लेकर आने वाले मंगोल सिपाही पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है और उसे जोर जोर से पीटता है और मेज उठाकर फेंक देता है और गुस्से से पागल हो रहा होता है। और फिर कहता है, फौरन बुरसा की जानिब खबर भेजो, सरोज और फ्लादियूस को फौरन यहाँ भेजो। हम इस जंग की तरतीब पर तबादला ख्याल करेंगे जो हम काई के खिलाफ हर तरफ
से लड़ेंगे। और फिर दूसरे सिपाही से कहता है कातिब को लेकर आओ। जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि नीलोफर और हलीमा हकीम के खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। नीलोफर हलीमा से कहती है तुम बाहर इंतजार करो और नीलोफर खेमे का मुआयना लेना शुरू कर देती है और वो वहाँ पड़ी एक चीज को देखती है और हकीम के दस्ताने को भी देखती है। इस दौरान बाहर से हलीमा की आवाज आती है काम में आसानी हो। हकीम अफंदी मेरी माँ आपसे कह रही है कि आज शाम फिर आकर मेरे बाबा का मुआयना करें। हकीम कहता है बिल्कुल वैसे ही मैं भी हर शाम आता हूँ। हकीम की आवाज सुनकर नीलोफर वहाँ छुपने के लिए जगह ढूंढने लग जाती है और फिर अगले ही लम्हे हकीम खेमे के अंदर दाखिल होता है और पूरे खेमे में देखता है और फिर एक चिट्ठी पर कुछ लिखने लग जाता है। जबकि नीलोफर भी वहाँ छुप कर ये सारा मंजर देख रही होती है और फिर वो चिट्ठी बंद करता है और वहाँ पर छुपाए हुए अपने कबूतर से कपड़ा हटाता है, कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और इसके पाँव के साथ वो पैगाम बांधकर इस कबूतर को अपने बैग में डाल देता है और उसे लेकर बाहर रवाना हो जाता है। इसके बाहर जाने के बाद नीलोफर भी वहाँ से बाहर निकल आती है। इस दौरान हलीमा खेमे के अंदर दाखिल होती है और पूछती है वो खेमे से पीछे चला गया है, क्या मैं इसका ताकुब करूँ भाभी? नीलोफर कहती है वो पैगाम भेजने जा रहा है, मजीद ताकुब की जरूरत नहीं, चल जाकर मलून खातून को बताएं कि क्या हो रहा है। और फिर नीलोफर और हलीमा वहाँ से रवाना हो जाती हैं। इधर जंगल में तैमूर ताश गुस्से से पागल हो रहा होता है और तुर्क एलचियों के पास आकर कहता है क्योंकि हम यहाँ मुआहदा नहीं कर पाए, क्योंकि हम वहाँ इन्हें जेर नहीं कर पाए, लिहाजा वक्त आ गया है कि काई की जमीनों को खून में डबो दिया जाए। तुम अपनी फौजें तैयार करो, हम तुम्हें हथियार देंगे, चलो किस चीज का इंतजार कर रहे हो। और वो एलची वहाँ से रवाना हो जाते हैं और फिर इसके बाद तैमूर ताश अपने तख्त पर आकर बैठ जाता है और कातिब को कहता है लिखो अजीम अल खानी रियासत के अजीम खान को, जैसा कि आपने मुझे हुक्म दिया था मैंने उस्मान को बिस्तर पर लगा दिया है और हमने दूसरे सरदारान को अपने साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर कर दिया है। मैंने काई कबीले को अपने पास बुलाया और इन्हें मुआसरा उठाने का हुक्म दिया, लेकिन इन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। और फिर खड़े होते हुए कहता है मैंने अपना यहाँ का वजीफा उस्मान को जहर देकर काइयों को बगैर सरबराह के छोड़ने से शुरू किया और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाकी तमाम सरदारान से इन पर हमला करवा कर सबके सर खलम करके खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद इस पर मोहर लगा दी जाती है। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि बुरहान साहब को बचाकर कबीले वापस लौट आते हैं। बुरहान साहब को जिंदा सही सलामत देखकर कबीले के लोग बुरहान साहब जिंदाबाद, खुशामदीद बुरहान साहब और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इनकी महफूज वापसी से नवाजा। बुरहान साहब भी सीने पर हाथ रख के सबको सलाम का जवाब देते हैं और फिर इसके बाद बुरहान साहब को घोड़े से नीचे उतारते हैं और इन्हें सहारा देते हुए और पूछते हैं आप ठीक है ना? हकीम को पहले आपका मुआयना करने दें। बुरहान साहब कहते हैं हम पुरानी मिट्टी के बने हुए हैं हजूर, हमें इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। चलो उस्मान साहब को इंतजार नहीं करवाते। और इसके बाद बुरहान साहब सरदारी खेमे की जानिब बढ़ते हैं। जबकि अंदर खेमे में नीलोफर मलून को सब बता चुकी होती है। मलून कहती है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती, यह हकीम 1 साल से हमारे साथ है, अल्लाह न करे अगर वो कुछ करना चाहता तो क्या वो कत्ल न कर देता। नीलोफर कहती है वो हमारे सरदार की जान नहीं लेना चाहते, इनका मकसद अमारत के इत्तेहाद को तोड़ना, फितना को भड़काना और तफरका पैदा करना है। और फिर इसी दौरान ओरान बुरहान साहब को लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है। बुरहान आकर सलाम करता है तो सब कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। मलून भी बहुत खुश होती है और कहती है बुरहान साहब अल्लाह का शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए। नीलोफर और हलीमा भी कहती हैं अल्लाह का शुक्र है आप जल्दी सेहत याब हों। बुरहान कहता है ए वल्लाह और पूछता है मलून खातून मेरे हजूर कैसे हैं, क्या वो ठीक हैं? तो मलून कहती है अल्लाह का शुक्र है, जब वो तुम्हें देखेंगे तो वो मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हलीमा कहती है आप फिर से हक बजानिब निकले भाई, हकीम गद्दार निकला। नीलोफर कहती है इसने एक कबूतर को अपने खेमे में छुपा रखा था, हलीमा और मैंने इसका सुराग लगाया और इसे पैगाम भेजते देखा। बुरहान पूछता है वो अब कहाँ है? नीलोफर कहती है बाकी काम आप करेंगे इसलिए हमने मुदाखलत नहीं की। तो बुरहान कहता है मेरे उरान चलो। तो उरान कहता है गद्दारी की कीमत यकीनन वसूल की जाएगी, लेकिन पहले हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, हम इसकी मौत के लिए थोड़ा सब्र करेंगे। और फिर मलून नीलोफर से कहती है माशाल्लाह तुम्हारी कोशिशों में बरकत है, बहू खातून तुम्हारे सरदार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बुरहान चलो। और फिर उरान बुरहान को लेकर साथ वाले खेमे में जाता है जहाँ उस्मान साहब बिस्तर पर लेटे होते हैं और मुसलसल खांस रहे होते हैं। बुरहान साहब उस्मान साहब को इस हालत में देखकर बहुत परेशान होते हैं और इनके पास आते हैं। उरान उस्मान साहब के पास आकर कहता है बाबा आंखें खोलें बाबा। जबकि उस्मान साहब की इस तरह हालत देखकर बुरहान साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उरान कहता है देखे मैं आपके पास किसे लाया हूँ। और फिर बुरहान उस्मान साहब के पास बैठ जाता है और कहता है हजूर आंखें खोले और मेरी तरफ देखें। शाबाश आंखें खोलें, आपका साथी आ गया है, आपका हमरा आ गया है हजूर। लेकिन उस्मान साहब आंखें नहीं खोल रहे होते। बुरहान रोते हुए कहता है मुझे आपके मुबारक हाथ चूमने दें। और उस्मान साहब का हाथ चूमता है और फिर इसी दौरान उस्मान साहब की थोड़ी आंखें खुलती हैं और वो बुरहान साहब को देखते हैं और कहते हैं बुरहान। बुरहान कहता है आपके रास्ते पर कुर्बान हो जाएं। और उस्मान साहब का हाथ चूमता है। उस्मान साहब कहते हैं सलामत रहें, वो गया और उसने तुम्हें बचा लिया। मैंने दुनियावी आंखों से एक बार
बार आपको देख लिया, अब मौत मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और बुरहान की जानिब देखते हैं और इसी दौरान उस्मान साहब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इनका हाथ बुरहान के हाथ से छूट जाता है। ये मंजर देखकर बुरहान कहता है बाबा। बुरहान कहता है हजूर। बुरहान उस्मान साहब के पास बैठ जाता है और इनके चेहरे को देखते हुए कहता है बाबा बाबा। बुरहान परेशान होते हुए कहता है बुरहान क्या हो रहा है, जबकि बुरहान बाबा बाबा आंखें खोले, बाबा आंखें खोले, हजूर बाबा आंखें खोले। उस्मान साहब आंखें बंद कर चुके होते हैं और बुरहान चीखते हुए कहता है बाबा। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। क्या लगता है कि उस्मान साहब की यहाँ वफात हो चुकी है या नहीं? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली एपिसोड आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।